तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बोले तो आप अगर 12th से हो या 10th से हो, भैया कोई से हो, तो आपके कंपटीशन एग्जाम में तक भी भैया एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता ही बनता है। कितने नंबर का बनता है भैया? 2 नंबर का, या पूरे 6 नंबर का, या 5 नंबर का। 10th में एक 6 नंबर का बनता है और 12th में भी ये पूरे का पूरा 5 नंबर का ही बनता है यहाँ से क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन है कौन सा वो? तो चलिए, जिसे हम कहते हैं आयुपेशी। आयुपेशी कैसे करें? आयुपेशी भैया एक ऐसा टॉपिक है जो 10th से और कंपटीशन एग्जाम तक में भैया कम से कम 5 से नहीं 3 से 6 नंबर तक पूछा जाता है भैया। और एकदम क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप नहीं मानते हो तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई होगी, तो उनमें देख लीजिएगा आता है कि नहीं। तो चलिए, आयुपेशी है क्या भैया? चलिए, आयुपेशी कहते किसे हैं? तो आयुपेशी एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नाम दिया, क्या दिया? आयुपेशी। आयुपेशी की फुल फॉर्म क्या होगी भैया? इंटरनेशनल। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर क्या होगी? यूनियन, पी फॉर क्या होगा? प्योर, और ए फॉर क्या होगा? अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, सी फॉर होगा केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटर यूनियन एंड प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होती है आयुपेशी फुल फॉर्म। तो भैया आयुपेशी निकालने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान करना होगा। तो पहले हम बता दें आयुपेशी कितने प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं भैया। तो हमें आयुपेशी के प्रकार बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के हमको आयुपेशी पढ़ने होंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और आपको बता दें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 4 जो होते हैं, 5 होते हैं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनसे भी भैया बनता है 1 से 2 नंबर का, यहाँ से भी बनता है, क्योंकि पूछ लेता है एल्कीन का फार्मूला बताओ, एल्केन का फार्मूला बताओ, यही सब पूछ लेता है। तो भैया बता दें, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले क्या करो भैया, सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो फटाक से। और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया? अब बताते हैं आगे भैया। आयुपेशी निकालने के लिए कुछ बातों का हमें क्या है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? क्या भैया, क्या ध्यान रखना पड़ता है? परफिक्स, पूर्व लगन और सफिक्स अनुलग्न, इन्हें याद करना होता है। 10 तक आपको बताएंगे क्या होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हमारे साथ याद करिए। कैसे याद करिएगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे गाना बना के याद कर लो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इन्हें अच्छी तरह से कम 10 से 12 बार रट लीजिएगा, क्योंकि इनका मतलब क्या है भैया। जैसे आपको ऐसे आयुपेशी ऐसे मिलेंगे, ए लगे होंगे, ए ऐसे करके लगे होंगे, ये लगे होंगे, ऐसे करके मिलेंगे आपको लगे। मतलब ये आपको क्या बताएंगे, अगर उस संरचना आपको दी होगी, अगर संरचना में अगर 1 कार्बन है, मतलब 1 C है, ठीक है, 1 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे? मेथ लगाएंगे। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो एथ लगा, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लगाएंगे, और 7 कार्बन है तो हेप्ट लगाएंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ठीक है, अच्छी तरह से गाने की तरह याद कर लेना। अब अनुलग्न क्या है भैया? अनुलग्न आपको मिलेगा अगर सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन के बाद एक बंद ऐसे करके लगे हो, तो क्या लगाएंगे हम? एल लगाएंगे। और कार्बन और कार्बन के पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे भैया? तो हम आयन लगाएंगे।
अगर कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो भैया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो डबल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे भैया। ठीक है, मतलब वैल्यू एक से एक बढ़ के चलती रहेगी और बाद में ख़त्म होती रहेगी। ये होती है आपको बेसिक सी चीज़ें याद करने की ट्रिक। तो भैया आप चाहे शुरू से पढ़ रहे हो, आपसे बेसिक से पढ़ाएंगे। ए क्लास की बात करें तो ये 2 में डिवाइड होगी, 2 सेशन 2 पार्ट में। तो ये लेक्चर कौन सा है, 1 है, और एक दूसरा लेक्चर आएगा उसमें 2 बताएंगे। तो चलिए पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे एल्केन। एल्केन क्या है, फिर हम क्या समझेंगे, एल्केन समझेंगे, फिर एल्कीन समझेंगे, फिर एल्काइन समझेंगे, फिर क्या समझेंगे, एल्को हेलो एल्केन है वो समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे एल्केन। तो पहले पार्ट का हम क्या समझेंगे, एल्केन। क्या समझेंगे, एल्केन। भैया बेसिक से समझाएंगे, अगर नए हो कोई बात नहीं, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एल्केन का फार्मूला भैया 100% आता है, इसे आप हल्के में मत लेना भैया, क्योंकि इससे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, कितना भी कठिन हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि IUPAC भैया कम से कम 10 से 12 तरह से पूछ लेता है पेपर में, +2। ये होता है एल्केन का फार्मूला। ठीक है, एल्केन में भैया लगाते क्या है हम, एल्केन का फार्मूला होता है A। ठीक है, एल्केन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या भैया लेंगे हम यहाँ पे, चलिए क्या समझेंगे भैया, एल्केन में भी भैया क्या याद करना है हमें, अनुलग्न और पूर्व लगन याद करना है। अनुलग्न या बंध जिसे बोलते हैं। तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न भैया इसका अनुलग्न क्या होता है ये भी तो पता हो हमें। इसका अनुलग्न होता है एन। क्या होता है, एन। बोले तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वो होता है एल्केन। ठीक है, क्या होगा भैया, एल्केन। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन का। क्या लेंगे, एल्केन का एक एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लो भैया एक कार्बन ले लेते हैं हम, और आपको बता दें प्रत्येक कार्बन के पास क्या भैया, प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं। लिखा दें आपको, प्रत्येक, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छा तरह से। कार्बन के पास, प्रत्येक कार्बन क्या, सी से कार्बन लिखते हैं, कार्बन के पास 4 क्या होते हैं भैया, 4 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन बोले तो बंध, क्या होते हैं, बंध होते हैं, 4 बंध होते हैं। ठीक है भैया, ये इसे नोट कर लीजिए बात। भैया जैसे हमने कार्बन ले लिया, कार्बन ऐसे करके ऐसे, कार्बन के पास क्या होते हैं भैया, 4 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन बोलो या बंध, ऐसे करके हाइड्रोजन होते हैं। जब कोई हाइड्रोजन हटता है तो उसकी जगह पे कोई भी बैठ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन हटेगा तो कोई ना कोई बैठ जाएगा। तो क्या भैया, कार्बन और कार्बन के बीच कितने लोग होते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन होते हैं, चारों तरफ लगे होते हैं वो। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 बंध होते हैं जिसे बोलते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन। ठीक है, और क्या होता है, हाइड्रोजन ऐसे भरे जाते हैं, अच्छी तरह से समझ लो। अब भैया हमने क्या बताया, सबसे पहले हमें देखना क्या है, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कर दो भाई। तो क्या करेंगे,
सबसे पहले हमें देखना क्या है, सबसे पहला जो काम है हमें क्या करना है, कार्बन गिनने हैं। क्या गिनने हैं भैया, कार्बन बोले तो सी क्या गए, गिनने हैं। अच्छी तरह से एक एक पॉइंट डाल लेना, गिनने हैं, ठीक है। कार्बन गिनने, सबसे पहला काम क्या है, पहला नंबर पॉइंट क्या है, कार्बन गिनने हैं। फिर क्या देखना है, भैया, फिर क्या देखना है, बंद देखना है, बंद देखना है, मतलब बंद देखना है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, ये चीज देखना, बंद देखना है। तो हमने क्या बताया, पहले हमें कार्बन देखना है। इसमें कार्बन कितने हैं भैया, कार्बन कितने हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, हम पूछे तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले क्या देखना है, कार्बन कितना है भैया, 1 है। तो 1 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मैथ, ठीक, 1 के लिए हम मैथ प्रयोग कर, प्लस बंद देखना है। फिर बंद कौन सा है भैया, बंद की बात करें तो भैया सिंगल है, मतलब एकल बंद है। एकल बंद के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और नाम क्या बन जाएगा, मेथेन। बस हो गया भैया, इतना ही सरल। रुको जरा, सब्र करो, अभी आगे आएंगे कठिन वाले। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये दे दिया। अब तो कहोगे भैया इसके हाइड्रोजन कैसे भरे जाएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे सबके 4 बंद पूरे करने हैं। तो गिनो भैया, बंद कितने पूरे हो गया कि नहीं, 1 2 3 4, इसके 4 बंद पूरे हो गए। और फिर यहाँ पे लगा दो भैया, 1 2, यहाँ पे हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे भी लगा दो। ऐसे ही आपको ज्यादातर मिलेंगे सिंपल वाले, सबके बंद पूरे करने होते हैं, पूरे हो गए। सबसे पहला काम क्या हमने बताया आपको, हाइड्रोजन गिनने हैं। हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन कितने, मतलब कार्बन गिनो, कार्बन कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4। तो देख लो इधर 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब हमने पकड़ लिया 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट प्लस बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है सभी जगह, तो लगाएंगे एन, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। अब दूसरे नंबर उसमें ऐसे ही निकलेंगे भैया। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। अब एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन का फार्मूला। तो एल्कीन का फार्मूला होता है, एल्कीन मतलब इस फार्मूला का प्रयोग कहाँ पे होता है, डोंट वेरी, आगे बताएंगे कहाँ पे होता है। तो इस फार्मूला के हमने उसमें तो प्रयोग बताया नहीं, इसमें बताएंगे आपको। तो इसका हम पहले क्या लिखे, अनुलग्न। इसका अनुलग्न क्या होगा, और बंद कौन सा होगा, जिसे बोलते हैं अनुलग्न पूर्व लगन यार, पूर्व लगन वही, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अनुलग्न क्या होता है इसमें, अनुलग्न को बोले तो बंद। इसमें बंद कौन सा होता है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा। तो लगाते क्या है भैया, इसमें ईन लगाएंगे भैया, डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे। तो पहले वही काम, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं भैया, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कार्बन और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
और इसके हाइड्रोजन कैसे भैया, 4 हाइड्रोजन पूरे होने चाहिए, मतलब 4 बंद पूरे होना चाहिए। 4 बंद देखो पूरे हो रहे कि नहीं, 1 2 3 4 हो रहे हैं। अब यहाँ पे अभी भैया यहाँ पे भैया एक ही लगेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे डबल बंद फंस रहा है, मतलब 1 2 हो गए, फिर 1 गिन लो 3, 1 गिन लो 4 हो गए। फिर इधर कितने लगेंगे भैया, इधर भी एक ही लगेगा। ए ऊपर जोड़ो या नीचे, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर कितने हो गए, इधर भी भैया 4 हो गए, मतलब 1 2 3 4 होगा कि नहीं। इधर कितने लगेंगे, इधर लगेंगे 3। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ऐसे ही हाइड्रोजन भरे जाते हैं भैया, मतलब ये चीज देखनी होती है, बंद कौन सा है, उस हिसाब से लगाने हाइड्रोजन भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया था आपको, कार्बन गिनने हैं। कार्बन गिनो भैया, तो कार्बन उधर से। अब एक बात और ध्यान रखना, जिधर से ए वाला, मतलब ए बंद, डबल बंद जिधर से नजदीक पड़े उधर से काउंटिंग करो। तो काउंटिंग करो इधर से, तो भैया 1 1 2 3 4। अब इधर से कर लो, 1 2 3 4। भैया नजदीक किधर से पड़ रहा है, इधर से। 1 2 नंबर पर पड़ रहा है, इधर 3 नंबर पे, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2, ठीक है, क्या होगा 1 2, तो क्या होगा 2 नंबर पे पड़ रहा है मतलब डबल बॉन्ड। 2 नंबर पे क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए सबसे पहले कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, वही लगाते हैं ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन। तो नाम क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटीन, ठीक है। मगर ए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे पड़ा है, 2 नंबर पे, तो हम क्या कर देंगे 2 ब्यूटीन। मतलब इसे पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो आप। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब लेके चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं धांसू वाला। अब कठिन आएंगे आपके भैया, वो तो बस ट्रेलर था, पिक्चर भी बाकी है, कहने का मतलब ये है मेरा। अब क्या करें, अब जैसे हमने ले ली ये लो और ए। अब क्या भैया, इसमें तो 2 बंद आ गए, मतलब 2 जगह डबल बॉन्ड आ गए। अब क्या करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन भरेंगे, 1 2 3। ओ भाई इधर कितने लगेंगे, 2 ही लगेंगे। क्यों लगेंगे भैया, बंद देखने हैं हमें कितने हैं। इधर देखो 1 2 3 4 बंद हो गए, पूरे हो गए। इधर 1 भी लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया, इधर तो भैया पूरे हो रहे, 1 2 3 4। तो भैया 4 कार्बन के पास होते तो 4 हो गए। इधर लगेंगे एक भी लगेगा, क्यों, इधर भैया कितने बढ़ रहे, 1 2 3। तो 1 भैया ईमानदारी से लगा दो, यहाँ पे कोई बेईमानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़े भैया, तो इधर तो कितने लगेंगे, इधर 2 लगेंगे, क्यों 1 2 चाहिए हैं हमें, तो 1 2। अब इधर कितने लगेंगे, इधर तो 1 ही है, कि कम कितने हैं, 3 कम है, तो 1 2 3 1 4 हो गए पूरे। इस तरह से भैया बनती है हमारी चेन रिएक्शन, मतलब कार्बन की श्रृंखला, ठीक है, इसी तरह भरी जाती है। तो भैया डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से पड़ेगा कि इधर से, जायज भी बात है, इधर से। तो गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कर लेंगे हम पहले, सबसे पहला भाई काम, कार्बन गिन लो, कार्बन कितने हैं इसमें, तो गिन लो कितने पड़ रहे हैं, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट। तो हमने क्या पकड़ा भैया, 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट। तो हमने क्या किया, पेंट पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, पेंट प्लस लगाया। भैया आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो पेंट लगाया 5 कार्बन के लिए।
अब बॉन्ड कौन सा है इसमें, बॉन्ड कौन सा, डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, इन, क्या लगाएंगे, इन। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड आया कितनी बार है, डबल बॉन्ड आया है 2 बार, डबल बॉन्ड कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 के लिए हम लगाते हैं डाई। अगर डबल बॉन्ड 3 बार आए तो लगाते हैं ट्राई। अगर डबल बॉन्ड 4 बार आए तो लगाते हैं हम टेट्रा, टेट्रा। ठीक है, इतनी बात समझ लो अच्छी तरह से। तो क्या करेंगे हम, 2 बार आया तो लगाएंगे डाई। ठीक है, इतनी बात समझ में है। और कितने नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो भाई 1 2, तो क्या करेंगे 1, 2, इतनी बात समझ में, ऐसे लिख दो। अब इसे सही तरह से लिख दो, तो क्या लिखेंगे, उल्टा कर दो सब, उल्टा मतलब 1, 2, फिर क्या करोगे, डाई है, डाई और पेंटीन, मतलब इसको सब उल्टे लिखते ले आओ। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको। अगर अब भी समझ में ना आए तो भैया हमारा क्लास आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट। अब क्या बताएंगे भैया, इस फार्मूले का प्रयोग कहाँ पे होगा, आपने लिखा तो दिया, तो जैसे पेपर में आ जाए, जैसे आ जाए, क्या आ जाए, जैसे आ जाए ब्यूटेन, जैसे डाई, जैसे आ जाए 1, 2 डाई ब्यूटीन। अब भैया इसका पूछ ला, 1, 2 डाई ब्यूटीन की संरचना सूत्र लिखिए। ऐसे भैया प्रश्न आ गया आपका, तो आप क्या करोगे, ये क्या है भैया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा कैसे नहीं। तो सबसे पहले पकड़ो क्या, डाई से समझ गए हम कि जो डबल बॉन्ड है ब्यूटीन, सबसे पहले क्या पकड़ो, ब्यूटीन। इन की आवाज आ रही, मतलब किसकी आवाज है, इन की। इन से हम समझ गए इसमें क्या है भैया, डबल बॉन्ड होगा। इन से समझ गए हम डबल बॉन्ड होता है। अगर होता एन तो समझ जाते हमें सिंगल बॉन्ड है, मगर आ रही इन की आवाज, तो क्या भैया इसमें डबल बॉन्ड है, अनिवार्य है। तो दूसरी बात क्या है, इसमें आ गया ब्यूट। अब हमने अंदाजा लगाया, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो क्या है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट को मतलब 4 नंबर पे क्या है भैया, 4 कार्बन इसमें अनिवार्य हैं भैया। कितने कार्बन, तो हमने पहचान लिया भैया इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। इन से पता चल गया इसमें बॉन्ड कौन सा है, इसमें भैया डबल बॉन्ड है। और डाई से समझ गए डबल बॉन्ड 2 बार है, और इससे समझ गए कितने और कितने पर लगा है। तो हम इसमें सूत्र लिखेंगे CnH2n। ठीक है, Cn मतलब n, जो C है, Cn लिखा है, तो जो 4 है, जो 4 कार्बन है, एक किसका मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। 4 किसका मान हो जाएगा, n का, क्योंकि कार्बन की संख्या n दर्शा रहा है, तो कार्बन n का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। तो कार्बन के कितने नंबर है, मतलब कितनी संख्या है कार्बन की, तो 4 है। 4 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। फिर क्या, 2, फिर क्या है, n का मान कितना है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, C4H, 4 दूनी 8, ए बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक है, ए क्या बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 4 कार्बन है, तो इसमें बोले संरचना भी बनाई है,
तो भैया 4 कार्बन है तो क्या किया हमने, 4 कार्बन ले लिया हमने, 1 2 3 और 4, क्या किया भैया 4 कार्बन हमने ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, और इसमें क्या बोला है, एक और बात बोली है, 1 डाई ब्यूटीन, मतलब 1 पर पहले नंबर पे क्या मिलेगा हमें, डबल बॉन्ड मिलेगा, 2 पर भी क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, अब क्या करो इसमें भैया वो भर दो हाइड्रोजन, इसमें तो भरेंगे नहीं है कभी, इसमें भी भरो, 1 2 3 4, इसमें कई भरेंगे, 3 भरेंगे। ये बन गई संरचना आपकी। अब भैया नाम निकाल लो इसका, यही बनेगा कि नहीं भैया, एक पे लगा है तो गिन लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 2 बार आया, 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई, प्लस कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट प्लस इन, यही भैया बना कि नहीं, 1 2 डाई ब्यूटीन, यही फार्मूला बना। इससे डिफिनेट हमें क्या मिलेगी, इससे फायदा यह मिलेगा क्योंकि कैसे भी नाम दिया हो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है भैया, तीसरे नंबर पे है एल्काइन। तीसरे नंबर पे क्या है, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, क्या होता है -2। इसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, बोल अनुलग्न का मतलब इसमें क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है इसका, आयन। बोले तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा भैया, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ए हो गया एग्जाम्पल। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको सबसे बड़े वाले को ही पकड़ना है। सबसे पहला काम क्या बताए हमें, आपको देखना है कार्बन। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 कार्बन है और हमें गिनना किधर से, जिधर से नज़दीक पड़े। मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मतलब बराबर पड़ रहा है। इधर से भी 2 नंबर पे, उधर से भी 2 नंबर पे, 1 2 3 4, किधर से भी गिनो आ रहा है कितने, 2 ही नंबर पे। तो क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। तो पकड़ लिया हमने ब्यूट प्लस, क्या प्लस लगा दिया, ठीक है। अब इसमें कार्बन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, मगर हमें देखना किसको है भैया, जो सबसे बड़ा बॉन्ड हो। मतलब अब हमें देखना है सबसे बड़े इंसान को। तो सबसे बड़ा इंसान कौन है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे कितने नंबर पे पड़ा है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आयन। तो क्या लिखेगा, आयन लग गया, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड आ कितने नंबर पे रहा, 2 नंबर पे। तो हम लिखेंगे क्या करेंगे, 2। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटाइन 2, ठीक है, ब्यूटाइन 2 इसका नाम हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं फटाक से। अब कहिए भैया यहाँ पे तो हमें इतना है समझ में आ गया। अब आ जाए भैया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब
चौथा बॉन्ड मतलब चार चार बॉन्ड लगे हों एक जैसे, तो क्या करेंगे हम? तो क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब इसका नाम बता दो भैया। अब तो कहीं ये क्या है भैया, क्या है? तो हमें तो मालूम नहीं है एक क्या है। तो क्या करेंगे भैया? यहाँ पे क्या लगेगा? एक लगेगा, यहाँ पे एक भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा एक, यहाँ पे लगेगा एक, एक और एक। ठीक है, इतने यहाँ पे लग जाएंगे। तो हमें भैया इधर से गिनना होगा क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। तो कितनी बार? एक, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्बन कितने हैं भैया? 6। 6 के लिए हम क्या लगाते हैं? हैक्स। तो क्या भैया लगाते हैं? हैक्स। हैक्स लिख दो, हैक्स, हैक्स लिख दिया। हैक्स प्लस बॉन्ड कितनी बार कितने हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार है? ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है। तो 3 के लिए हम क्या लगाते हैं? 3 के लिए हम क्या लगाते हैं भैया? आपको बता चुके हैं। 3 के लिए लगाते हैं ट्राई। क्या लगाते हैं भैया? ट्राई, ट्राई। ठीक है, डबल बॉन्ड कितनी बार? ट्राई आइन। कितने? 1 2 3, मतलब 1 2 3। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 2 3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई। मतलब अब उल्टा लिख दो, क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई, ट्राई, ट्राई हेक्साइन, हेक्साइन, हेक्साइन। क्या हो जाएगा? 1 2 ट्राई हेक्साइन, मतलब 3 बार है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए अच्छी तरह से। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे लिखत में आ गया 1 3 डाई पेंटाइन, पेंटाइन का संरचना बा, क्या लिखिए? सूत्र लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर 1 2 डाई पेंटाइन का संरचना व सूत्र लिखिए, तो बोला संरचना व सूत्र। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पकड़ा पेंटाइन, पेंटाइन। तो पेंट से समझ गया इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 5। आइन से समझ गए इसमें जो है, आइन से समझ गए। आइन से हम क्या समझे? आइन से हम समझ गए इसमें बॉन्ड कौन सा है। बॉन्ड बोले तो बंद, बंद समझ गए हम। बंद कौन सा है भैया? आइन से समझ गए बंद कौन सा है इसमें? ट्रिपल। और डाई से समझ गए जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 बार है। ठीक है, 1 2 से समझ गया कितने में लगा है। तो संरचना निकालते हैं। 5 कार्बन बोले हैं इसमें, पेंटाइन का मतलब 5 कार्बन। तो हम 5 कार्बन फैला देंगे ऐसे करके। 5 कार्बन हमने यहाँ पे क्या किया? फैला दिए। 1 2 3 4 1 5 कार्बन फैला दिया। अब बोला 1 3 मतलब डाई पेंटाइन, मतलब 1 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। फिर बोला है 3 मतलब 3 पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा पेंटाइन। ठीक है, डाई मतलब 2 बार है और इतने इतने पर है। तो हम क्या करेंगे? अब भर लेंगे इसमें हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 हो गए। इधर कितने हो गए? इधर कितने? इतने भी पूरे हो गए, इधर भी पूरे हो गए। इधर 1 लगेगा, 1 लग गया।
और इधर लगेंगे 3 हाइड्रोजन, तो भैया भर ही लोगे। ये बन गई संरचना। अब इसका जो है सूत्र कैसे निकालेंगे, ये तो बन गई संरचना। सूत्र के लिए हम ये फार्मूला का लगाएंगे। n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का मतलब हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब कार्बन की संख्या बोले तो नंबर, कार्बन का नंबर कितने हैं, मतलब n में होती संख्या बोले तो नंबर, तो कार्बन बोले तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 5। ठीक, 5 हो जाएगा n का मान। तो फार्मूला क्या लिखा है हमने, CnH2n-2n, तो Cn मतलब कार्बन 5 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, H2n मतलब H2 गुणे n का मान 5 है, फिर क्या है -2, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला क्या बनेगा C5। ठीक है, C5 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, क्या है H कितने हो गए 10 - 2 बोले तो C5 H कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ए हो जाएगा, ये फार्मूला निकल के आएगा आपका, इससे संरचना व सूत्र आ गया आपका। ऐसे ही आपको ए इतने तक। तो आज की इस वीडियो में भैया हम बताएंगे एल्काइन तक, कल बताएंगे हम हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल हम कल की वीडियो में बताएंगे। तो नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अच्छी तरह से समझ लो और एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे और वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।